तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है। तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते उपास मानने के लिए। महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे, शास्त्रों को ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है, परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से ठेस पहुंची है इन शब्दों के मुछंदर के साथ नहीं जाओ। ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के भगवान चित्रगुप्त और यमराज पे दिए गए बयान को लेकर उबाल है और अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने ई बयान पे माफी मांग ली है। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं की प्रकार की आपत्ति थी पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पे। जय श्री चित्रगुप्त, कितना शर्म का विषय है कि इतना बड़ा विद्वान जो अपने आप को बहुत महान कथावाचक मानता है वो भगवान शिव का व्याख्यान करता है, उसे इस बात का भी आवाज नहीं कि वो किस प्रकार का कृत्य कर रहा है और व्यास पीठ पर विराजमान होने के बाद वो किस भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। पहले मां राधा रानी पर इसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरे वृंदावन में नाक रगड़ता हुआ घूम रहा था। ये जहां जाता है वहां इस प्रकार के अपनी भाषा शैली की वजह से इसे भगवान दंड भी देते हैं। इसकी एक कथा महाकाल की नगरी में भी हुई थी, वहां पर भी इसके कारण से वो पूरा पुल टूट गया था और अब ये नहीं मान रहा। इसने भगवान चित्रगुप्त जी पर जिस भाषा का प्रयोग किया है, अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है। तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना,
मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते हैं उपास मानने के लिए। तू अपने कथा के नाम पर जो ढोंग रचता है उसका तुझे हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। तुझे कौन सिखाता है? तू किसका एजेंट है? किसके लिए काम कर रहा है? तू हिंदू सनातन देवी देवताओं का उपहास उड़ाता घूमता है, कभी राधा रानी पर। और आज तूने भगवान चित्रगुप्त जी, तू जानता क्या है प्रभु के बारे में? कौन है भगवान चित्रगुप्त जी? जा पहले समझ जान। अनभिज्ञ इंसान, तुझे अपनी करनी का दंड भुगतना होगा। और महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। जब तक तेरा हश्र नहीं समाप्त कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तेरी औकात और तेरी भाषा शैली का अब तुझे जवाब तेरी भाषा में दिया जाएगा। जय श्री चित्रगुप्त। अब लगातार ई बयान पे विवाद भासु पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है और अपने बयानों को शिव पुराण में उल्लेखित बता दो है। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी शिव भक्तों को। ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था। शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज, एक बात मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अपन अंतरराष्ट्रीय स्तर के कथावाचक है, ऐसी बार बार स्थिति क्यों बन रही है कि अपन को क्षमा मांगनी पड़ रही है? देखिए, चाहे राधा रानी का मैटर हो या ये मैटर हो, और भी 2-3 ऐसे विषय हैं, जैसे कि अपना होली वाला विषय था, दुलेड़ी वाला। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अपने साथ में बार बार कि अपन को क्षमा? देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं। पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग है या मूल जो प्रसंग है, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण। हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके पहले भी राधा रानी को दिए गए बयान को लेकर प्रदीप मिश्रा लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं और एक वजह से उनने नाक रगड़ के ब्रज में माफी मांगी थी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
977 0 522 117 या 977 0 523 279।